नमस्ते सभी श्रोता बंधुओं को। और हम आगे जितने भी प्रिय दर्शक हमको देख रहे हैं, सबका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज की चर्चा आध्यात्मिक होगी, क्योंकि ये मनुष्य का तन इसीलिए ही मिला है कि आप अध्यात्म से जुड़ें और सत्य असत्य की पहचान करके परमात्मा की प्राप्ति करके उसमें मिल जाएं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज के युग में बढ़ते हुए वैज्ञानिक आविष्कार में लोग पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में उनकी कोई भी रुचि नहीं है, वह धोखे में जी रहे हैं। हल्के में मत लेना मेरी बात को। सब लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपना व्यापार बिजनेस सब चला रहे हैं आराम से। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन जो जीवन का मेन उद्देश्य है इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमारे जितने भी प्रिय दर्शक हैं, अगर हमें सुन रहे हैं तो कृपया आप सत्संग जरूर सुनें। साधु समागम, संतों का साथ, जहाँ भी सत्संग हो, अपने जीवन का अमूल्य समय जरूर दें उसमें। आइए हम मेन लक्ष्य पर पहुँचते हैं, मेन पॉइंट पर, कि हमको ये जो शरीर मिली है, ये मनुष्य की शरीर बड़ी उत्तम शरीर है। इसी के द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है। दूसरे शरीर में शायद दुर्लभ हो। इसीलिए तुलसीदास जी ने जो है लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ है गावा। ये चौपाई में बार बार अपने वीडियो में प्रयोग करता हूँ, क्योंकि ये बड़ी उत्तम है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य की शरीर बड़े भाग से मिली है, और इसको ऐसे गंवा दोगे व्यापार बिजनेस में, सामाजिक कार्यों में, और ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति अपने जीवन का जो अमूल्य क्षण है इसको जरा भी नहीं लगाओगे तो समझो कि काल के गाल में जाना है, काल के जाल में बझना है। फिर पता नहीं किस यौन में जाना पड़े। अगे हमने तो जो है सही सही नहीं, यूट्यूब में देखा है, वो सत्य है। ये जंगलों में जो बड़े जानवर होते हैं खतरनाक, वह छोटे जानवरों को पकड़कर ऐसे कच्चा खा जाते हैं। पकड़कर वो तड़पते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं और उनको नोच नोच कर खाते हैं। ये कितनी बड़ी पीड़ा है। और इंसानों में ही देखिए, एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, जान से मार रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब काल का जाल ही है। इसको समझ नहीं पा रहे हैं लोग, और ऐसे अपने अमूल्य समय को इधर उधर की बातों में गंवा रहे हैं। जन्म तेरे बातों में बीत गयो रे मनुआ, कबहू न राम कहो। ऐसे कई कई जो है भजन हैं जो हम लोगों को बार बार याद दिलाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको संगीत ही समझकर उसको छोड़ देते हैं, आनंद लेकर छोड़ देते हैं, बस उस पर अमल नहीं करते हैं। बताया गया भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। फिर दूसरी लाइन में बताया गया, दूसरी पंक्ति किसी ने लिखा कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये जो आपको जीवन मिला है इसमें से एक एक पल खत्म हो रहा है, धीरे धीरे ऐसे व्यतीत हो रहा है कि बुढ़ापा, हाँ, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीते, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ऐसे एक एक पल ऐसे ख़त्म हो रहा है और लोग पता नहीं किस मान अभिमान में भूले हुए हैं और जो सच्चे परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए उससे बहुत दूर है। और इस काल की नगरी में आकर काल की ही पूजा चारों तरफ चौदिस हो रही है और जो हमारा वास्तविक प्रियतम है परमात्मा है उससे हम लोग अनजान हैं। बड़े ही सुंदर भाव से किसी जो है कवि या लेखक ने लिखा है कि तू चीज़ है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मानता कोई और है, चाहता कोई और है। तो हम लोग चीज़ हैं किसी और की, लेकिन हमको चाहने वाले इस संसार में बहुत लोग हैं। तू चीज़ है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। यहाँ पर चाहने वाले बहुत लोग हैं, जबकि मिथ्या प्रेम, झूठा प्रेम फंसाने वाले मोह जाल में बहुत लोग हैं। और जिससे हमारा सच्चा प्रेम होना चाहिए उसको हम भूल चुके हैं। और यहाँ अनजान भक्ति में डूबे हुए हैं। अगर कोई भक्ति भी करता है तो वो सच्चे परम पुरुष की भक्ति नहीं करता है। चलो ये तो अच्छी बात है कि वो भक्ति तो करता है, किसी की भी करता है, वो आम आदमी से, अन्य आदमी से बहुत अच्छा है। जो लोग दुराचारी हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, व्यभिचारी हैं, अनाप शनाप कार्य करते हैं, चोरी डकैती का कार्य करते हैं, उनसे तो वो बहुत बेटर हैं, बहुत अच्छे हैं। जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, एक आस्था तो है उनके मन में, ये अच्छी बात है। ये समझ लो कि जो है अध्यात्म की पहली क्लास है। देवी देवताओं की पूजा करना, मंदिर में पूजा करना, ये जो है ये पहली क्लास है। दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, जब आप अध्यात्म में घुसेंगे तो आप हाई लेवल के ज्ञान को समझकर फिर जो है परमात्मा से मिलने का जो है प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। हम अपनी पूरी बात नहीं कर पाते हैं और ये वीडियो जो है हमारे हिसाब से लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसको अपलोड करने में दिक्कत होती है। इसलिए अगली वीडियो में हम फिर आपसे अध्यात्म की चर्चा करेंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, साहिब सत्यबंदगी।